अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर रखी हैं। आज के इस क्लास में हम लोग ऑर्बिटल्स के शेप के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो अपने पुराने डिस्कशन से हम लोग जानते हैं जो एस सब सेल होता है, इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है जिसको तुम ऐसे बॉक्स बना करके दिखा देते हो और कहते हो कि इस ऑर्बिटल के अंदर जो है दो इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज स्पिन और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। पी सब सेल जो होता है, पी सब सेल में इस तरह से तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, एक, दो और तीन ऑर्बिटल्स। तीनों में तुम दो दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हो सेम स्पिन के साथ, उसके बाद रिपीटिशन करते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन और रख देते हो, तो तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन रख देते हो। इन तीनों ऑर्बिटल्स को नाम देते हैं px, py और pz। ठीक है, ये तुम पहली बार हमारे मुंह से जो है इस सेशन में सुन रहे हो कि px, py, pz तीनों के नाम होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जब भी डिस्कशन किया था बस इतना ही बोला कि p में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि p में तीन ऑर्बिटल्स है और तीनों का ये नाम है px, py, pz। इस नाम का मतलब क्या है हम लोग अभी थोड़ी देर में पहुंचते हैं वहां पर। इसी तरह से डी सब सेल, डी सब सेल में तुम देखोगे तो कुल मिलाकर के पांच ऑर्बिटल्स होते हैं। हम लोग पांच बॉक्सेज का ऐसा सेट बना लेते हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच, और कहते हैं कि इनके अंदर सब में दो दो इलेक्ट्रॉन तुम रख सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम लोग व्यवस्था बना देते हैं और इन पांचों ऑर्बिटल्स के नाम, एक को कह सकते हैं डी एक्स वाई, दूसरे को डी वाई जेड, तीसरे को डी जेड एक्स, चौथे को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पांचवें को हम कह देंगे डी जेड स्क्वायर। तो ये पांच ऑर्बिटल्स, पांचों के नाम कुछ इस तरह से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनका अपना अपना मतलब है, उस पर भी हम पहुंचेंगे। और एफ सब सेल, एफ सब सेल, इसमें सात ऑर्बिटल्स होंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, और इन सभी ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इन सभी के अपने अपने नाम होंगे। लेकिन हालांकि उसका कोई इस्तेमाल होता नहीं है, इसीलिए तुम सीख भी लो तो बार बार तुम्हें भूल जाएगा। हमने भी एक बार किसी तरह से याद किया था, लेकिन कभी उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए वो हर बार भूल जाता है। तो जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो नाम को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हम समझ सकते हैं जैसे यहाँ तीनों के तीन नाम है, पांचों के लिए पांच नाम है, यहाँ सातों के लिए सात नाम जरूर होंगे और उनका कुछ मतलब भी होगा जो हम इसी से समझ जाएंगे। तो एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जिसको तुम सीधा एस ऑर्बिटल कहो, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। पी में तीन ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में पांच ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इसी तरह से एफ में सात ऑर्बिटल्स है, इन सातों ऑर्बिटल्स के भी अपने अपने नाम होंगे। इन ऑर्बिटल्स के शेप और ओरिएंटेशन की थोड़ी बात करें। एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल ये स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और उसके चारों तरफ एक बॉल के जैसा जगह, जैसे बॉल देखते हो ना, क्रिकेट खेलने वाला बॉल ले लो या फुटबॉल ले लो, क्या होता है चारों तरफ एक स्फेरिकल कवरेज है। तो उसी तरह का सिचुएशन ये भी एक बॉल की तरह से मान सकते हो कि एस ऑर्बिटल जो है बॉल की तरह से, ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए जगह। पी ऑर्बिटल्स की बात करोगे तो जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से, हो जस्ट अ मोमेंट, यस, पी ऑर्बिटल्स की बात करोगे तो जो पी ऑर्बिटल होता है वो डम्ब बेल शेप्ड होता है। जैसे जो पहलवान लोग जो जिम में जाते हैं, जिम में जाकर के अपना एक डंबल होता है, वो यही डम्बेल होता है, इसको लोग डंबल बुलाते हैं। तो उसको जो हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे करने के लिए, अपना मसल बनाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो कुछ वही वाला शेप है, ये बीच में समझ लो ऐसे तुमने हाथ में इसको पकड़ लिया और अपना मसल बनाने में तुम लगे हुए हो।
तो ये डम्बल शेप्ड इसको कहते हैं। p ऑर्बिटल जो है डम्बल शेप्ड है। और p में 3 ऑर्बिटल्स थे, एक को हमने कहा था px, एक को हमने कहा था py और एक को हमने कहा था pz। तो होता क्या है, हमारे पास x y z 3 एक्सिस होते हैं। इनको हम लोग समझने के लिए एक ऐसा सिंपल क्यूब बना ले, एक ऐसा हम क्यूब जनरेट कर ले और इस क्यूब के किसी एक कॉर्नर पर ये तीनों लाइंस को हम ऐसे एक्सटेंड कर दें। इसको ऐसे बढ़ा दें, इसको ऐसे बढ़ाते चले जाए और इसको ऐसे बढ़ाते चले जाए। तो हम बोलेंगे हमारे पास ये 3 एक्सेस हो गए। कह दो ये एक्स एक्सिस, इसको कह दो ये वाई एक्सिस और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है कह दो जेड एक्सिस। तो पी में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल जो है एक्स एक्सिस पर रहेगा और उसको तुम कहोगे पी एक्स ऑर्बिटल। इसी तरह से एक ऑर्बिटल जो है वाई एक्सिस पर रहेगा, इधर ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, इसको बोलोगे तुम ये पी वाई ऑर्बिटल है। और एक ऑर्बिटल जो है वो जेड एक्सिस पर रहेगा ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ और इसको तुम कहोगे ये जेड पी जेड ऑर्बिटल है। तो ये पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड और तीनों मिला करके ये जो कंप्लीट सेट है इसको तुम कहते हो पी सब सेट। तो 3 ऑर्बिटल्स पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों को एक साथ मिला करके देखते हैं तो हम लोग कहते हैं पी सब सेट। तो पी ऑर्बिटल्स का शेप कैसा है, तो शेप है डम्बल सेट। और ओरिएंटेशन कैसा है, तो 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर मिलेगा तुम्हें, एक ऑर्बिटल वाई एक्सिस पर मिलेगा तुम्हें और एक ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर मिलेगा तुम्हें, जिसको तुम नाम भी पी एक्स, पी वाई और पी जेड देते चले जाते हो। इसी तरह से जब डी की बारी आएगी तो जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें डबल डम्बल, मतलब ये एक डम्बल और ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के इधर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये 4 एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। इसी तरह से ये 2 एरिया है, 2 जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। ये सेंटर पर न्यूक्लियस है। तो डी ऑर्बिटल क्या है, देखो एक डम्बल दूसरा डम्बल, तो तुम कह सकते हो डबल डम्बल, डबल डम्बल, राइट। तो डी ऑर्बिटल्स का शेप डबल डम्बल होता है। इसी तरह से अगर एफ ऑर्बिटल्स के अंदर हम लोग चले आए तो एफ ऑर्बिटल्स में हम देखेंगे कि शेप थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कुछ कुछ जगहों पर तो ट्रिपल डम्बल तुम्हें मिलेगा, एक डम्बल, उसी में दूसरा डम्बल और उसी में तीसरा डम्बल। और इतना ही नहीं, और भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं और आती हैं, हम सबकी बातें नहीं कर पा रहे हैं। बस थोड़ा इतना जान लो कि एफ ऑर्बिटल जो है ट्रिपल डम्बल एंड कॉम्प्लिकेटेड, ट्रिपल डम्बल एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो हमको इस पर बात करने की कोई बहुत जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम लोग एस, पी और डी से इतनी बातें समझ जाते हैं कि एफ अपने आप निपट जाता है। तो डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप्ड है और 5 ऑर्बिटल्स है डी में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई कहने का मतलब क्या है, ये जो चारों लोब्स, इनको तुम लोब्स कहते हो, एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब, हम स्पेलिंग लिख देते हैं, दीज आर दी लोब्स। तो ये 1, 2, 3, 4 लोब्स हैं। ये जो लोब्स होते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। यहां पर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होते हैं, यहां पर जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में होते हैं। और जहां ये स्क्वायर स्क्वायर लगा है ना, ठीक एक्सिस के ऊपर होते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस के ऊपर और ये कुछ जेड एक्सिस के ऊपर। इसको हम लोग बना करके भी देखेंगे। फिर से ऐसा ही पहले क्यूब हम बनाएंगे, ऐसा ही हम लोग एक क्यूब बना डालें। ये हो गया अपना एक छोटा सा क्यूब और फिर इस क्यूब के कॉर्नर्स को हम आगे ऐसे एक्सटेंड कर दे, इधर एक्सटेंड कर दिया। ये क्यूब थोड़ा अच्छा बना नहीं ना, क्यूब हमें थोड़ा और अच्छा बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने बना लिया, एक थोड़ा और अच्छा क्यूब बना लिया जिसमें जगह थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। और इस तरह से जोड़ करके क्यूब को पूरा कर लिया और इन तीनों कॉर्नर, इस कॉर्नर पर तीनों लाइंस को इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ एक्सटेंड कर लिया। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर हम इन तीनों एक्सिस को केवल सेपरेट बनाना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं, देखो ये रहा अपना एक्स एक्सिस जो कि बाएं से दाएं जा रहा है,
ये है वाई एक्सिस जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ना, अंदर से बाहर की तरफ, समझना है, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। और ये है जेड एक्सिस जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो मेरा जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, तो इसमें क्या करो, जेड को थोड़ी देर के लिए हटा दो, वो कंफ्यूजन करेगा। इसके जो चारों लोब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल ऐसे बीच बीच में यहां पर रहेंगे। इसी तरह से जब डी वाई जेड को बनाने की बारी आएगी तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। मेरे को वाई और जेड चाहिए तो ये वाई चुन लो, ये जेड चुन लो, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। तो इसके जो चारों लोब्स हैं वो इन एक्सिस के बीच बीच में ऐसे रहेंगे। और डी जेड एक्स की बात करोगे तो ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस और ये हुआ जेड एक्सिस। ठीक, एक्स वाई जेड, हमको जेड और एक्स से मतलब है तो इस वाई को थोड़ी देर के लिए हटाओ और जो ऑर्बिटल के लोब्स हैं वो बिल्कुल इन एक्सिस के बीच में रहेंगे, ऐसे डी जेड एक्स हो जाएगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया, जेड एक्सिस बना लिया, चूंकि मेरे को मतलब एक्स और वाई से, इसीलिए जेड को हटा दो। इसके जो चारों लोब से बिल्कुल एक्सिस के ठीक ऊपर ऊपर, बीच में नहीं, ऊपर ऊपर, तो इस तरह से। तो ये हो गया अपना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड डी जेड स्क्वायर की बात करोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इस बार हम एक्स भी बनाएंगे, इस बार हम वाई भी बनाएंगे और एक हम जेड भी बनाएंगे। तो दो लोब्स तो जेड पर रहेंगे, ये हो गए दो लोब्स जेड पर, और बाकी के जो दो लोब्स हैं वो कहां है? तो तुम कहते हो ये जो, इसको अगर हम ऐसे मिला दें, इसको हम ऐसे मिला दें तो एक प्लेन बनेगा। इस प्लेन में जैसे ये हमारा पेन है, इसको हम क्या करें, ऐसे घुमाते चले जाए, कुछ और नहीं मेरे पास, यस है। जैसे ये एक छोटा सा मॉडल हमने किसी दूसरे पर्पज के लिए बनाया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर काम देगा। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, और ये लोब क्या करे, ये इस तरह से क्या करे, घूमता रहे, रुका हुआ न रहे, घूमता रहे, ऐसे लगातार घूमता रहे। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो प्लेन है, पूरे के पूरे प्लेन को कवर कर लेगा। तो तुम यहाँ पर कुछ वैसा ही सिचुएशन है, इसमें चार लोब्स में से दो लोब्स तो जेड एक्सिस पर फिक्स्ड है, लेकिन बाकी के जो दो लोब्स हैं वो फिक्स नहीं, वो घूमते रहते हैं, कुछ ऐसा मान सकते हो। तो उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से एक टोरस बना करके इस पूरे प्लेन के अंदर, ठीक, इस पूरे प्लेन में वो इलेक्ट्रॉन जो है कहीं पर भी आ जा सकता है। तो इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। तो जेड एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल्स का लोब है और बाकी के दो लोब एक्स और वाई प्लेन के अंदर इस तरह से टोरस बना करके घूमते रहते हैं। तो ये 5 ऑर्बिटल्स डी के, डी एक्स वाई जो कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में उसके लोब्स है, डी वाई जेड जो कि वाई और जेड के बीच में उसके लोब्स है, डी जेड एक्स जेड और एक्स के बीच में उसके लोब्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक्स और वाई के ठीक ऊपर, और डी जेड स्क्वायर जो कि तुम देख रहे हो जेड एक्सिस पर लोब है, और साथ ही साथ एक्स वाई प्लेन जो है उसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। और इन पांचों को अगर हम एक साथ एक ही बिंदु पर बना दें तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बहुत ही खिचड़ी टाइप का सिचुएशन बनेगा, लेकिन हम लोग एक बार ट्राई करते हैं क्या जाता है। तो हम लोग चलो कह देते हैं ये हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चुनते हैं, तो उधर बीच में कहीं ऐसा, बीच में कहीं ऐसा एक ऑर्बिटल बन गया। फिर हम इस एक्स एक्सिस और इस जेड एक्सिस को चुनते हैं तो एक और ऑर्बिटल इसी में। फिर हम लोग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को चुनते हैं, इनके बीच में कुछ ट्राई करेंगे तो कुछ ऐसा, ये वाई और ये जेड, तो मतलब एक बहुत ही अजीब सा जो है गुलदस्ते में लगे हुए फूल की तरह बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन रहा है, जिसमें एक एक ऑर्बिटल को हम अलग अलग पहचानना चाहे तो बहुत मुश्किल है। अभी तो हमने 3 ही बनाए हैं, 2 और बनाएंगे तो और भी सिचुएशन खिचड़ी बन जाएगा उसी में। तो हमको समझ में आए न समझ में आए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को सब समझ में आता है कि कौन ऑर्बिटल किधर है, वो अपना खोज करके उस ऑर्बिटल में रहने को चला जाता है। तो हमें परेशान नहीं होना है, परेशान जिसे होना है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को भी नहीं परेशान होना है क्योंकि उसको पहचानना आता है।
तो डी के पांचों ऑर्बिटल्स को एक साथ बनाओगे तो बहुत खिचड़ी टाइप का सिचुएशन बनेगा। ये सेंटर पर न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों के रहने का जगह है। उसी में कहीं डी एक्स वाई है, कहीं डी वाई जेड है, कहीं डी जेड एक्स है, कहीं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, कहीं डी जेड स्क्वायर है। सब मिल करके डी सब सेल बना रहे हैं। पांचों का सेट मिला देंगे तो डी सब सेल हो जाए। तो ये हो गई ऑर्बिटल्स के शेप और ओरिएंटेशन की बात। हालांकि हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सीधे सीधे एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए हमने एक छोटा सा एनिमेशन बना रखा है जिसको देख करके ये ऑर्बिटल्स को शेप को तुम कभी दोबारा जिंदगी में भूलोगे ही नहीं। तो बस हम चलते हैं, तुम ये एनिमेशन देखो और एनिमेशन देख करके अपने ऑर्बिटल्स के शेप और ओरिएंटेशन के पॉइंट को और मजबूत करो। फिर मिलेंगे हम दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। शेप और ओरिएंटेशन को समझाने के लिए ये हमने छोटा सा एनिमेशन बना रखा है। ये तीनों पी ऑर्बिटल्स हैं। ये जो स्टिक्स दिखाई पड़ रहे हैं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को दिखाते हैं। रेड वाला एक्स एक्सिस को, ग्रीन वाला वाई एक्सिस को, ब्लू वाला जेड एक्सिस को दिखाता है। तो ये पी ऑर्बिटल है, पी एक्स ऑर्बिटल कहेंगे इसको क्योंकि इसके दोनों लोब्स एक्स एक्सिस पर हैं। इसको पी वाई बोलेंगे क्योंकि दोनों लोब्स वाई एक्सिस पर है। और इसको पी जेड बोलेंगे क्योंकि इसके दोनों लोब्स जेड एक्सिस पर है। और ये तीनों एक साथ अगर हो तो इनको हम पी सबसेल बोलते हैं। तो पी सबसेल कुछ ऐसा होगा, तीनों ऑर्बिटल्स का एक ग्रुप है। यह है हमारा पी सबसेल जिसमें कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉनों के रहने की जगह है। इसी तरह से यहाँ पर 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और एक्सिस वही है RGB, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले इस ऑर्बिटल को देखो, इसके चारों लोब्स एक्सिस के ठीक ऊपर हैं। तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, एक ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को पहचानो, इसका एक लोब ठीक जेड एक्सिस के ऊपर है और दूसरा लोब उसी में चारों तरफ घूम रहा है। ये हो गया डी जेड स्क्वायर। बाकी 3 ऑर्बिटल्स ये रहे। इस ऑर्बिटल को पहचानो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और इस ऑर्बिटल के चारों लोब्स एक्सिस के बीच में है। तो इसको बोलेंगे ये डी एक्स वाई हुआ। यह है हमारा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस और इस ऑर्बिटल के चारों लोब एक्सिस के बीच में है। तो ये हुआ डी जेड एक्स या डी एक्स जेड, जो भी कह दो। और यहाँ पर यह है वाई एक्सिस और यह है जेड एक्सिस और ऑर्बिटल के चारों लोब एक्सिस के ठीक बीच में है। इसीलिए हम बोलेंगे ये ऑर्बिटल है अपना डी वाई जेड। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल्स का एक पूरा का पूरा सेट है। पांचों जब एक साथ होंगे तो इसको हम बोल देते हैं ये हमारा डी सबसेल है। तो डी सबसेल कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा सब कुछ एक साथ है और इसमें कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमें यह समझना है कि ऑर्बिटल्स का शेप अलग अलग नहीं है, शेप एक जैसा है, सिर्फ ओरिएंटेशन मतलब वो किस दिशा में निकले हुए हैं, ओरिएंटेशन अलग अलग है, शेप सबका एक जैसा है।